साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग प्रातः में इस समय अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में हम लोगों ने अब तक ये जो लाभ सत्कार है, जो कीर्ति प्रशंसा है, इसके माया में फंसकर जितना व्यक्ति का अहित हो सकता है उसका हम लोगों ने अब तक अभ्यास किया है। अब हम आरंभ कर रहे हैं राहुल संयुक्त का। ये जो राहुल है, ये वही राहुल बनते हैं जो भगवान बुद्ध जी के पुत्र कहलाए, या फिर बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ के पुत्र कहलाए, और पश्चात में भगवान के पास आकर प्रवजित हुए। प्रवजित होकर इस संपूर्ण उत्तम से बुद्ध शासन को परिपूर्ण कर कर अरहत्व को प्राप्त किए। उन भंते जी के बारे में, उन भंते जी के पास भगवान ने जो जो सुंदर देशनाएं दी है, वह तो आपको इसमें से बहुत सुंदर सुंदर देशनाएं, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं अनित्य का अभ्यास करूं, अनात्म का अभ्यास करूं, जो दुख है इसका अभ्यास करूं, तो उस व्यक्ति के लिए चिंतनमय प्रज्ञा के लिए सबसे सुंदर सूत्र है इसमें आते हैं। ठीक है, आज हम इसका आरंभ करेंगे। यह है राहुल संयुक्त। ठीक है, संयुक्त निकाय में सातवां संयुक्त है राहुल संयुक्त। इस राहुल संयुक्त का पहला 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 वर्ग है, और उस पहले वर्ग का पहला सूत्र है चक्षु सूत्र। चक्षु यानी आंख। तो आंखों के बारे में भगवान ने बताया हुआ सूत्र। एवं में सूत्रम, ऐसा मैंने सुना है कि एक समय हमारे भगवान शास्ता लोकनाथ तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी जेतवन में विराजमान थे। श्रावस्ती में, कहा, अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए विहार में। तब अचको आयस्मा राहुलो ये न भगवान तेनुपसंग में। तब राहुल बनते भगवान जहां थे वहां गए, जाकर भगवान को नमन किया। नमन कर कर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए राहुल भंते जी भगवान बुद्ध जी को ये प्रश्न पूछते हैं, या फिर इस तरह से पूछते हैं, याचना करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना धम्मदेशना की याचना करना, वैसे ही धर्मदेशना की याचना करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। साधु में भंते भगवा संखितेन धम्मं देसितु। क्या कहते हैं? भंते, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा यदि भगवान मुझे संक्षिप्त में धर्म का उपदेश करे। संक्षिप्तेन धम्मं देसे, तो संक्षिप्त में धर्म का उपदेश करे। यमहं, मैं भगवतो धम्मं सुत्वा, मैं इस भगवान से धर्म को सुनकर एको उपकाट्टो, एकांत में जाकर, ध्यान साधना के लिए बैठने के लिए ना, जैसे वृक्ष मूल में चले जाए, किसी अरण्यागार में चलेगा, अरण्यागार में चले जाए, शून्यागार में चले जाए, तो लोगों से हटकर एकांत भाव में जाकर अपमत्तो, अप्रमादी होकर, आतापि, क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त होकर, पहितत्तो विहरेयन, इन सब को दूर करते हुए मैं जीवन जीना चाहता हूं। तो कैसे कहते हैं ये कि यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको मुपकटो अपमत्तो आतापि पहितत्तो विहरेयन्ति, कि भगवान मुझे ऐसा संक्षिप्त में धर्म का उपदेश दीजिए जिसे मैं सुनकर एकांत में जाकर, लोगों से भीड़ भाड़ से दूर होकर एकांत में जाकर अप्रमादी धर्म के सहारे अपने क्लेशों को तपाते हुए मैं धर्म का अभ्यास कर पाऊं, इन सभी क्लेशों को दूर कर पाऊं, ऐसा मुझे भगवान संक्षिप्त में उपदेश दीजिए। कितना सुंदर भगवान ने, भगवान को ये याचना की होगी।
ऐसे अनेकों भिक्षु लोग उस समय याचना किया करते थे। तो राहुल भंते जी को भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर और संक्षिप्त, जो निर्वाण के लिए, स्पष्टता निर्वाण के लिए जो हेतु हो, ऐसे धर्म का उपदेश करते हैं। कैसे कहते हैं? तांकिंग मन्यसि राहुल, तो राहुल तुम्हें क्या लगता है, चक्षुंग निच्चंग व अनिच्चंग वाति। स्पष्ट सीधा भगवान ने धर्म का उपदेश करते हुए बताते हैं, राहुल तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, ये जो आंख है ये नित्य है या अनित्य है? निच्चंग व अनिच्चंग वाति, नित्य है या अनित्य है? राहुल भंते जी उत्तर देते हैं, अनिच्चंग भंते, भगवान यह जो आंख है अनित्य है। इतना सुंदर चक्षु सूत्र में राहुल भंते जी को सीधा भगवान बुद्ध जी यही बताते हैं कि ये जो राहुल आंख है, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से ये नित्य है या अनित्य है? तो राहुल भंते जी क्या उत्तर देते हैं? अनिच्चंग भंते भंते, यह अनित्य है। फिर भगवान कहते हैं, यंग पना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति, ये जो अनित्य है ये दुख है या सुख है? ये जो अनित्य है ये दुख है या सुख है? दुखंग बनते, दुख है। यंपना नित्यं दुखं विपरिणाम धम्मं कलंग तंग समनुपस्थितुम। फिर भगवान कहते हैं, अब देखो इसको ऐसा समझो, जैसे हमारी आंख है, यदि कोई इसे नित्य कहे तो इस आंख से सदा एक ही तरह का रूप देखा जा सकता है, यदि नित्य है तो। यदि ये शाश्वत है तो उसी तरह से जो तुम चाहोगे उस रूप को तुम अपने मन में, अपने आंखों में पकड़ कर रख सकते हो। पर क्या ये संभव है क्या? नहीं। आपको देख रहे हैं, पलक झपकते ही ये देखा जाने वाला रूप खत्म हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने कोई है, ये देखते ही कोई कहीं निकल जाए, वो वहां से खत्म हो जाएगा। तो ये अनित्य हुआ, ये परमानेंट नहीं है, नित्य नहीं है, ये अनित्य हुआ है। फिर ये जो अनित्य है ये सुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमें सदा के लिए एक स्वभाव में होना चाहिए। पर यहां दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, अनित्य दिखाई देता है। अनित्य होने के कारण वो दुख है। जो भी हमारे हाथों से निकल कर जा रहा है, जो भी हम चाहते पकड़ के रखना, वो पकड़ कर नहीं रखा जाता है। इस क्या हुआ? ये दुख का कारण बनता है। तुम किसी चीज को चाहते हो, चाहते हो, चाहते हो, और वो नहीं है तो दुख उत्पन्न होता है। तो भगवान यही कहते हैं कि जो अनित्य है वह दुख है, कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, ये जो दुख है इसके बारे में तुमने, ये जो दुख है परिवर्तनशील है, यंपना निच्चंग, ये जो अनित्य है, दुखम, ये जो दुख देने वाला है, विपरिणाम धम्मं, ये विपरीत परिणाम धर्म का है, यानी बदलने वाले स्वभाव का है। कलंग समानुपस्थित है। इन चीजों को, इन तीन लक्षणों से युक्त चीजों को, कौन कौन सी? एक है अनित्य, दुख और परिवर्तनशील। इन चीजों से युक्त धर्मों को तुमने, इसको इस तरह से देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? भगवान कहते हैं, एतंग मम एसो हमस्मि एसो में अत्ताति। भगवान कहते हैं, ये जो दुख है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, तो क्या ये तुम कह सकते हो कि ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है करके? तो राहुल भंते जी उत्तर देते हैं क्या? नो ही तंग बनते, नहीं भगवान, जो अनित्य है, जो दुख है, जो परिवर्तनशील है, उसे मैं मेरा, मेरा यह मैं, यह मेरा, मेरी आत्मा में कैसे कह सकता हो? नहीं कह सकता हो। हमने सुना है ना, आत्मा किसे कहते हैं? जो नित्य है, ध्रुव है, अपरिवर्तनशील है। आप देखो ना, जहां जहां आत्मा का भाव कहा जाता है, क्या कहते हैं? ना तो आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा मर सकती है ना, आत्मा इससे परे है। यहां भगवान वही कहते हैं कि जो आंख है, आंख से आंख आंख है, ये तो परिवर्तनशील है, तो क्या ये आंख तुम्हारी आत्मा हुई? ये आत्मा नहीं। यही बताते, नो हे तंग बनते करके राहुल बंटी जी उत्तर देते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अब ये किस लिए हुआ? आंख के लिए हुआ। यदि कोई व्यक्ति इस आंख को मैं, मेरा और मेरी आत्मा ऐसा समझता हो, तो ये तो मूर्खता हो गई, है ना? इसको भगवान ने कहा। परंतु ये पता है क्यों कहा जाता है?
एक समय ऐसा रहा है भारत में कि यहाँ पर अनेकों लोग इसी आंख को, कि ये जो आत्मा है इस आंख में बैठी हुई है करके कहते थे। उस समय की विचारधारा में ऐसे ही कहा जाता था कि ये जो आत्मा है, आंख है, ये आत्मा है, ये कान है, नासिका है, इन्हीं से है, इसी के अंदर बैठकर वो देख रही है, सुन रही है, कर रही है करके कहते थे। भगवान उसी का पूरा विस्तार करते हैं। आज भी, आज भी इसी तरह का विचार रखने वाले हैं। तो जिसे ये ममत्व का भाव है उसने क्या करना चाहिए? इस सूत्र का पुनः पुनः चिंतन मनन करते 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 वह संपूर्ण इस आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन से पूर्णतः आत्मा के भाव को निरस्त कर सकता है, खत्म कर सकता है ना? तो भगवान कहते हैं पहला भाव कौन सा? कि आंख, प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये क्या मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है? तो राहुल बंटी जी कहते हैं कि नो हे तंग बंटी, नहीं भगवान, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इसी प्रकार से भगवान पुनः पूछते हैं, सोतंग, सोत यानी कान, सोतंग निच्चंग व अनिच्चंग वा? क्या ये स्रोत जो कान जो है ये नित्य है या अनित्य है? तो राहुल भंते जी क्या उत्तर देते हैं? अनित्य भंते, भंते ये अनित्य है। फिर भगवान पूछते हैं जो अनित्य है यह दुख है या सुख है? तो दुख है भगवान। फिर कहते हैं कि ये जो अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धर्म वाला है, तो क्या तुम उसे अब कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? तो राहुल भंते जी कहते हैं नहीं भगवान, नहीं कह सकते। फिर भगवान पूछते हैं घानंग, घान यानी नासिका, ये जो है ना जिससे हम गंध सुगंध लेते हैं, है ना, सूंघने का काम करते हैं, तो ये नित्य है या अनित्य है? कहते हैं अनिच्चंग बनते, हमेशा समान स्वरूप से दीर्घकाल तक पकड़े जाने वाला सुगंध नहीं ले सकते। सुगंध ले रहे हैं, दुर्गंध के आते ही सुगंध अनित्य हो जाती है ना? उसे भी पकड़ कर नहीं रख सकते कि मुझे, क्या हम अपने नाक को यह आदेश दे सकते हैं कि हे नासिका, तो केवल यही इसी तरह का सुगंध लेगी? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। नासिका का धर्म है सांस सांस लेना। यदि कह ही नहीं सकते तो वो कैसे आत्मा होगी? इसी को भगवान ने बताया। ये नासिका आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने मन के अनुसार नहीं काम कर सकती। यदि नासिका में आत्मा होती, ये मैं होता, ये मेरी होती, मेरी आत्मा होती, तो हम अपने नासिका को कह सकते थे कि हे नासिका, तू केवल खुशबू ले, तो गुलाब के फूल की खुशबू ले, चमेली के फूलों की खुशबू ले, दूसरी कोई खुशबू ना ले। तो वास्तव में यदि आत्मा होती तो ये कर पाती, नहीं कर सकती, इसीलिए अनित्य है। तो भगवान यही बताते एक एक करके। फिर कहते हैं जिह्वा, नासिका के बाद क्या आता है? जिह्वा। अब जिह्वा से रस देखते हैं ना, चखते हैं ना। तो भगवान राहुल को पूछते हैं कि राहुल, ये जो आ, जिह्वा है, निच्चंग व अनिच्चंग वाति, नित्य है अनित्य है? तो कहते हैं अनिच्चंग बनते, यंगपना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति। ये जो अनित्य है यह दुख है या सुख है? दुखंग है कहते हैं भगवान, ये दुख है। तो भगवान पूछते हैं जो अनित्य है, दुख है, परिणाम विपरिणाम धर्म वाला है, बदलने वाले स्वभाव का है, तो ये क्या तुम उसे कह सकते हो ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? तो कहते नो ही तन मरते, भगवान इसे मैं नहीं कह सकता कि ये मैं हूँ, मेरा है, मेरी आत्मा है। इसी प्रकार से कायो, ये जो शरीर जो है, ये काया जो है, इस काया के बारे में भी, हम इस काया के बारे में कितना ममत्व रखते हैं, कितना ममत्व। हर एक चीज में चाहते हैं कि ये मेरी काया, मेरा ही स्वरूप, मेरा ही आत्मा, मेरा ही भाव है, ये तो मैं ही हूँ। इस तरह से चलते हैं ना। हाँ। तो यदि किसी व्यक्ति को इस काया के प्रति ममत्व जो है, ये अपनापन, जो ममत्व, जो बंधन है, इसको तोड़ना है, तो उसके लिए यही अनित्य की साधना बताई भगवान। क्या कहा? कायो निच्चंग व अनिच्चंग वाति। राहुल, ये काया नित्य है या अनित्य है? अनिच्चंग भानते, भगवान ये काया अनित्य है। यंगपना निच्चंग दुखंग वातम सुखंग वाति। ये जो अनित्य है यह दुख है या सुख है? दुखंग भानते। हम चाहते हैं ना कि सदा जवान रहो, मेरे बाल कभी न सफेद हो। हम चाहते हैं कि नहीं? इसी शरीर में है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर झुर्रियां न पड़े करके।
कितनी कोशिश करते हैं, अनेकों लोशन लगाएंगे, वो सुबह सुबह उठ कर ना ऐसा ऐसा करके वो मसाज वसाज करते हैं। किस लिए करते हैं? कि ये काया ऐसी ही बनी रहे। पर जैसे जैसे उम्र होते जाती है, इसके लक्षण दिखते जाते हैं, तो सुख उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। बड़ी खींचतान करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे जैसे बालपन में तो हम 2 साल बढ़ाकर बताते हैं कि हमें इतने साल का हो गया, पर जैसे ही 30 पार हो गए, 1 साल कम, 2 साल कम ही बताते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये जो बदलाव है, ये नहीं चाहते कि मैं दिखाई दो करके। हाँ, ऐसा ही है उपासक उपाध्याय, हम नहीं चाहते। तो ये काया भी बदलने वाली है, इस शरीर को। तो भगवान यही पूछते, ये जो काया है ये नित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं अनित्य है। ये जो अनित्य है, ये दुख है या सुख है? दुख है कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाले हर बदलाव को हम सुख समझते हैं क्या? नहीं समझते। युवावस्था में थोड़ा बहुत अच्छा अब मैं कर सकता, वो भी दुख में परिवर्तित हो जाता है। अभी जैसे ही घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द शुरू हो जाए, तो सुख लगता है दुख लगता है? दुख लगता है। थोड़ी सी उम्र होने के बाद हम ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, लगता है कि अभी पैर फिसल कर गिर जाऊंगा। होता है ना? हाँ। तो ये सुख है या दुख है? दुख है। तो जितना परिवर्तन होने वाला है सारा दुख बताए। भगवान कहते हैं कि यंग नित्यं दुखं वातं सुखं, जो परिवर्तनशील है वो सुख है दुख है। तो जो दुख है, जो परिवर्तनशील धर्म का है, जो अ, अनित्य है, अनित्य दुख और परिवर्तन होने वाला है, तो क्या राहुल तुम इसे कह सकते हो ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? तो राहुल मंत्री जी कहते हैं नो ये तंग मत। भगवान, इसे मैं मेरा, मेरी आत्मा नहीं कह सकते। परंतु देखो ना, इसी संपूर्ण शरीर को लेकर हमने पूरा का पूरा ममत्व का एक बंधन बांध के रखा है, एक जाल बांध के रखा है। जो बदलने वाला है हम उसे अपना नहीं कह सकते। ये भगवान राहुल को समझाते हैं। फिर भगवान पूछते हैं, मनो नित्यं वा अनित्यं वा, ये जो तुम्हारा मन है, ये नित्य है या अनित्य है? राहुल पति जी अनित्यं वा, अनित्य है। मन अनित्य कैसे हुआ फिर? मन तो निरंतरता से काम कर रहा है। तो अपने मन को आदेश दो कि इसके बाद तुम किसी अकुशल का विचार न करोगे। क्या संभव है? नहीं। यहां से आते ही देखो बंटी जी तो साढ़े साढ़े 6 बजे खत्म कर देंगे कहते हैं। अभी देखो 1 मिनट ज्यादा हो गया, पट से खत्म करेंगे तो नाश्ता बनाएंगे करके। इस तरह से भागने की इच्छा रखने वाले लोग हैं ना, होता ही है। तो क्या है, मन को एक धर्म से बांध के रखना संभव है क्या? नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मन नित्य है या अनित्य है? तो राहुल बंटी जी क्या कहते हैं? अनिच्चन बनते, ये जो मन है अनित्य है। यंगपना नित्यं दुखं वातं सुखं वाति। अपने मन में अनेकों उपासक देखे मैंने, बड़ी पीड़ा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही ध्यान के लिए बैठे, मन की एकाग्रता न हो पाए, तो बड़ी उद्विग्नता आती है, बड़ा चंचलता आती है, और ऐसा लगता है कि अरे, ये मन मेरे काबू में नहीं आ रहा करके। तो तकलीफ होती है ना। तो ये जो अनित्य है, ये सुख है या दुख है? दुख है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति चाहता है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, और उसके मन में कामुकता के विचार जागना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये आ रहे हैं, उसको सुखदायक लगता है, दुखदायक लगता है? दुखदायक लगता है। हाँ, जो ब्रह्मचर्य का नहीं है, सोच कर ही फोन निकाल कर बैठा हुआ है, उसमें कामुकता का विचार है, तो उसको अच्छा लगेगा। परंतु उसकी इच्छा अनुसार न हो तो वो भी दुख ही है। तो जो जो अनित्य है वो दुख है। फिर भगवान कहते हैं ये जो दुख है, ये जो अनित्य है, ये दुख है, ये परिवर्तनशील है, बदलने वाले स्वभाव का है। तो क्या राहुल तुम उसे कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? राहुल भंते जी कहते नो है तन बनते, इसे मैं नहीं कह सकता कि ये मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है। भगवान बुद्ध जी अब बताते हैं राहुल को, क्या कहते हैं? एवं पसंग राहुल। राहुल, इस तरह देखने वाला आदमी, क्या देखने वाला? अनित्य, दुख, अनात्म। कौन कौन सा? अनित्य, दुख और परिवर्तनशील। इनका अभ्यास करते करते, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे आत्मा नहीं, ऐसा देखने वाला एवं पसंग, ये देखने वाला राहुल, सुतवा आर्य श्रावको, श्रुतवान जिसने धर्म सुना है, ऐसा श्रुतवान आर्य श्रावक चक्षुष्मिपि बिंदति,
चक्षुष्मिन निबंधित, यानी निबिदा का मतलब होता है इसके प्रति जो बंधन है वो टूट जाता है। वैराग्य से पहले आने वाला वो भाव, अरे अब तो ये छोड़ने चाहिए, ऐसा भाव। वैराग्य से बिल्कुल पूर्व का, वैराग्य से पूर्व में आने वाला भाव निब्बिदा कहला जाता है। या उसके बारे में ममत्व नहीं रहा, ऐसा। निब्बिदा सोतम पी निब्बिंदति, श्रोत के बारे में, कान के बारे में निब्बेद जागता है। घानस्मिं पी निब्बिंदति, कान के बारे में, नासिका के बारे में भी निब्बेद जागता है। जिह्वाय पे निब्बिंदति, जिह्वा के बारे में निब्बिदा जागती है। कायस्मिं पे निब्बिंदति, इस काया के बारे में भी निब्बिदा जागती है। मनस्मिं पे निब्बिंदति, मन के बारे में भी निब्बेद जागता है। फिर क्या कहते हैं भगवान, निब्बिंदं विरज्यति, जिसमें निब्बिदा जाग जाए, निर्वेद जाग जाए, उसमें वैराग्य जागता है। वैराग्य से पूर्व निब्बेद होता है, ठीक है। तो वैराग्य जागता है। विरागा विमुच्यति, जिसमें वैराग्य जाग जाए उसको मुक्ति प्राप्त होती। विमुक्तिस्म विमुक्तमिति ज्ञानम होती, विमुक्त को विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ना। वह बताए। तो चेतो विमुक्ति, पඤ्ञा विमुक्ति का है ना, तो ये है विरागा विमुच्यति, चेतो विमुक्ति। विमुक्तिस्मिं विमुक्तमिति नानंग होती, ये है पඤ्ञा विमुक्ति, तो दोनों से विमुक्त हो जाता है। खिना जाति, उसका जन्म क्षीण हो जाता है। उसितं ब्रह्मचर्य, उसकी धर्म की साधना पूर्ण हो जाती है। कातं कारणीयं, जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया जाता है, नहीं जो काम है अब खत्म हो गया। ना परंग इत्थतायति, अब अवशेष में बचा हुआ कोई काम नहीं। तिपजानाति, ऐसा वह स्वयं जान जाता है। इतना सुंदर उपदेश है भगवान का राहुल को, है ना। तो हमको भी इस छह आयतनों के प्रति, आंख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर और मन, इन छह इंद्रियों के बारे में हमको इसी तरह से अनित्य, दुख, परिणाम धर्म, इस तरह से चिंतन करना चाहिए। इस तरह से चिंतन करने वाले व्यक्ति को यहाँ से मुक्ति का मार्ग पूर्ण हो जाता है। तो अनित्य की साधना इसी तरह से, ठीक है। तो इस अनित्य की साधना को समय समय पर अपने जीवन में जगह दो, ठीक है। तो यह भगवान ने राहुल को जो उपदेश दिया, ये राहुल को पहला उपदेश चक्कु सूत्र का, यह उपदेश हम सभी को इस छह इंद्रियों के प्रति होने वाले ममत्व को दूर कर लेने के लिए, भगवान के बताए इस धर्म को संपूर्णतः बोध करने के लिए, मुक्ति के सुख के मार्ग पर चलने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।